हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और आज मैं आपके बीच में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय मनन के तौर पे रखने जा रहा हूँ। जैसे ही आप 21वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक वृत्तांत मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को आदेश देता है कि तुम सामने के गांव में जाओ और एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर मेरे पास लाओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। ये बात इसलिए हुई ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई वो बात पूरी हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही शिष्यों ने देखा और वो लाकर गधी के बच्चे को प्रभु के पास ले आए। जब प्रभु उस पर सवार हुआ तो लोगों ने उसके सम्मुख मार्ग में अपने कपड़ों को बिछा दिया, डालियों को बिछाया, होशन्ना के नारे लगाए और उसे अपना राजा करके स्वीकार किया। यीशु मसीह उस गधी की बच्ची पर सवार होता हुआ यरूशलेम में प्रवेश करता है। ये इस बात को प्रकट कर रहा है कि वो जो जगत का उद्धार करता है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए उनके बीच में उस यरूशलेम में आया। वो चाहता तो ये था कि यरूशलेम वासी उसको स्वीकार करें अपने उद्धारकर्ता की रीति से, उसको अपना प्रभु करके स्वीकार करें। लेकिन विडंबना ये थी कि लगातार उसके बताने पर भी लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। कई बार फरीसी, सदूकी और याजक और पुरनीय लोग बार बार आकर उस पर दोषारोपण लगाते हैं, उसका उसके सम्मुख आकर उसके प्रति षड्यंत्र रचते हैं, प्रश्नों की बौछारों को करते हैं, बार बार उसके बारे, उसके अधिकार के बारे में पूछते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जो लोगों के दिलों का राजा था, जो लोगों का उद्धार करने के लिए आया था, उस यरूशलेम में उन यरूशलेम वासियों के बीच में वो आता है। जिन घटनाओं को हमने पुराने नियम में पढ़ा है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में कि जिस राजा के बारे में वृत्तांत किया गया था वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विडंबना यह थी कि लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ देखता है तो वो रोता है। क्यों? क्योंकि उसने ये जाना था कि वे लोग उसे पहचान जाएंगे, लेकिन लोग उसे नहीं पहचान पाए। इसके बावजूद वो मंदिर में प्रवेश करता है और जब मंदिर के हाल को देखता है तो उसे ये नजर आता है कि लोगों ने, उन पुरनियों ने, उन याजकों ने, उन सदूकी और फरीसी लोगों ने उस मंदिर को भ्रष्ट कर दिया था। और यीशु मसीह इस बात को देख के उस मंदिर को साफ करता है, वहां की पीढ़े उलट देता है और उन सब व्यापार करने वाले लोगों को उस मंदिर से बाहर करता है और इस बात की घोषणा करता है कि मेरा मेरा जो पिता का घर है वो प्रार्थना का घर होगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। और इसी बीच में कुछ लोग उसके पास आते हैं जो उससे चंगाई को पाना चाहते हैं, जो लंगड़े हैं, अंधे हैं। यीशु मसीह उन्हें अपने करीब बुलाता है और उस मंदिर में रहते उन्हें चंगाई देता है। जब यीशु मसीह इन सब काम को करता है तो वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो उस अधिकार को रखता है क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जिस मकसद के लिए यरूशलेम के मंदिर को बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अब से जो प्रार्थना यहां से की जाएगी वो प्रार्थनाओं की ओर मेरा ध्यान हमेशा रहेगा और मैं सदैव अपने लोगों के बीच में रहूंगा। जिन बातों को हमने पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में सीखते हुए आए हैं, लेकिन यहां पर यह देखने को मिलता है कि उन तमाम सभी धर्म गुरुओं ने, जो धार्मिक गुरु लोग थे, उन्होंने उस मंदिर को भ्रष्ट कर दिया था। यीशु मसीह इस बात को कदापि नहीं देखा और इसलिए उस मंदिर को वो साफ करता है, लोगों को बाहर करता है। और उस बात को प्रदर्शित करने के लिए वो अंजीर के वृक्ष के पास जाता है। जब उसे भूख लगी, लिखा है कि भोर को जब वो लौट रहा था तो वो एक सड़क किनारे अंजीर के वृक्ष के पास गया। उस अंजीर के वृक्ष में पत्तों को छोड़ और उसमें कोई फल नजर नहीं आए। जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो उसको श्राप दिया और कहा, अब से तुझ में कभी फल न लगे। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो मंदिर जिस मकसद, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि उसमें फल लगे, वहां के पुर्णियों में, वहां के याजक महायाजकों में और जो सदूकी और फरीसी लोग थे, जो धार्मिक गुरु थे, जो पद पर, अधिकार पर बैठे हुए थे, उनके जीवन में जो फल लगना चाहिए था, जो काम उनको सौंपा गया था, जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उस मंदिर के प्रति वो फल नजर आए, लेकिन वहां पर कोई फल नजर नहीं आता। सब कुछ क्रियाकलाप सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से प्रतीत नजर आ रहे हैं, अंजीर के उन पत्तों के समान, लेकिन वास्तविकता जो थी वो कोसों दूर थी। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि वो न्याय करता है और वो श्राप भी देता है, उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और उसमें वो पेड़ जो था वो तुरंत जड़ तक सूख गया। ये इस
बात को प्रदर्शित करता है कि उसके पास वो पावर है, वो अधिकार है कि अंजीर का वृक्ष भी सूख गया, स्मरण करो कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने तुमको एक अवसर दिया है, मौका दिया है कि तुम अपने जीवन में उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप करो। अंजीर के वृक्ष की जो बात यहां पर हम देखते हैं, जो सूख गया, ये इस तस्वीर को प्रस्तुत करता है कि मंदिर में जो कुछ होना चाहिए था वो फल उनमें नहीं थे। वास्तविकता ये थी कि उनमें फल लगना चाहिए था। इसलिए यहां पर यीशु मसीह उस अंजीर के वृक्ष को श्राप देता है। जब हम आगे आते हैं तो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, वो पुरनिये और याजक, और उससे पूछते हैं कि तू किस अधिकार से करता है। यीशु मसीह भी उनसे प्रश्न करता है और उनके प्रश्नों को बहुत ही सटीक तरीके से जवाब देता है। लेकिन वो नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसको सिर्फ एक यूसुफ के पुत्र की रीति से, बड़ई के पुत्र की रीति से, मरियम के पुत्र की रीति से, नासरत के बेटे की रीति से उसको जाना था, पर जगत का उद्धारकर्ता की रीति से वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। जबकि भीड़ के बीच में जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है तो लोगों ने इस आवाज को सुना था, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उस भीड़ में फरीसी सदूकी भी खड़े हुए थे, वो पुरनिय भी थे, लेकिन उन्होंने इस बात को झुटला दिया, इस बात को छुपा दिया। यहां पर वो पूछ रहे हैं कि तू इस किस अधिकार से करता। वो नहीं जान रहे उसके पास वो पावर, वो अधिकार है जो उस पेड़ को सुखा देने की ताकत रखता है। वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो तुमको एक मौका दे रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कुछ 3 ऐसे दृष्टांतों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो लिखा है 2 पुत्रों का दृष्टांत, उसके बाद दुष्ट किसान का दृष्टांत, और उसके बाद हम आगे देखते हैं विवाह भोज का दृष्टांत। तो ये 3 दृष्टांत जो हैं, ये 3 अलग अलग तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं जो यरूशलेम वासियों के लिए है, जो प्रभु अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए, क्योंकि उसने अपने पुत्र को अपने लोगों के लिए, यहूदियों के बीच में भेजा था कि वो उनके उनके जीवन को उस गुनाहों से, पाप से दूर करके उस अनंत जीवन को प्रदान करे। तो ये जो 3 दृष्टांत है, ये यहूदियों के प्रति उन 3 तस्वीरों को व्यक्त कर रहा है। पहला जो दृष्टांत है जिसमें लिखा है 2 पुत्रों का दृष्टांत, ये 2 पुत्रों का दृष्टांत ऐसा बताया जा रहा है जिसमें उन पुत्रों के बारे में वर्णन है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने उसकी अवज्ञा की और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया। इस दृष्टांत में हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने अवज्ञाकारी संतान बनकर, आज्ञा ना मानने वाले संतान बन के अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। दूसरी तरफ जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम दुष्ट किसान का दृष्टांत पढ़ते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि वे एक ऐसे हत्यारे संतान बन गए जिन्होंने जो परमेश्वर का पुत्र, जैसा कि दृष्टांत बताया गया है, उन्होंने उसको मार दिया, जैसा कि आगे हम वचन में देखेंगे। तो ये 3 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह अपनी उस तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है कि पहला जो दृष्टांत है 2 पुत्रों का, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। बार बार प्रभु उनको सिखा रहा है, बता रहा है, दर्शा रहा है, लेकिन उसके लोगों ने, जो यरूशलेम के वासी थे, जो यहूदी थे, वो यीशु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे। दूसरे दृष्टांत में वो उनको एक हत्यारे की रीति से प्रस्तुत कर रहा है कि देखो वो कैसे मनुष्य, परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को, बड़ही के बेटे को, नासरत के का रहने वाले को किस प्रकार से मार डालेंगे। ये दृष्टांत उस बात को प्रदर्शित करता है। फिर तीसरा जो दृष्टांत जो हमें 22वें अध्याय में मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि एक विवाह का भोज किया गया और सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने उसके निमंत्रण को, उसके आमंत्रण को ठुकरा दिया। यीशु मसीह भी अपने लोगों के बीच में आए, लेकिन लोगों ने, उन यहूदियों ने, उन यरूशलेम वासियों ने उसको ठुकरा दिया, उसको नकार दिया कि हम उसे राजा स्वीकार नहीं करते, हम उसे मसीहा करके स्वीकार नहीं करते, हम उसे परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार नहीं करते। और इस प्रकार से ये जो 21वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन इस 21वें अध्याय में हमें सीखने को ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रदर्शित करता है कि जब वो अपने लोगों के घर में आया इस उद्देश्य के साथ कि लोग उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसकी बदौलत लोगों ने उसे पकड़ा, उसके साथ उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, उसको उसको मार डाला। एक हत्यारे वो बन गए, और उसके साथ ही साथ उसके उस निमंत्रण को, उसके उस आमंत्रण को, उसने लोगों को अपने करीब बुलाया कि वो उन्हें अनंत जीवन दे, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये अध्याय मुझे और आपको इस बात को सिखाता कि प्रभु अपने लोगों के बीच में आया और लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज मुझे अपने जीवन को इस बात को जांचना और जानना है कि जो कुछ प्रभु ने मेरे और आपके लिए किया है, तो क्यों ना मैं और आप उसे अपने जीवन में उस जगत के उद्धारकर्ता की रीति से नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता की रीति से स्वीकार करें।
आपका क्या विचार है? क्या आज आप इस बात को कह सकते हैं कि मैंने उस प्रभु को अपने जीवन में जगत का उद्धारकर्ता करके नहीं, लेकिन मैंने अपने जीवन में उसे अपना स्वयं जो मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता है, उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। अगर आपने अपने जीवन में उसे पर्सनल रीति से अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आप ज़रूर अपने जीवन में आशीषों को पाते जाएँगे, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि हम उसकी इच्छाओं को, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। सो प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई से आशीष दे। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप सभी के लिए आशीष और उन्माद से भरा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके कदमों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। प्रभु हर एक सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक जुड़ने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और हर एक नए सदस्यों के लिए प्रभु जो इस चैनल पर आए हैं और जुड़े हुए। प्रभु मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु प्रत्येक पर आपकी अपार और आशीषें होने पाए। प्रभु जब इस वचन को प्रतिदिन सुबह ये मनन के लिए सुनते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर आपका वचन इनके हृदयों में बहुत अधिक फलवंत हो प्रभु, और जैसी जिसकी आवश्यकताएं प्रभु उनके जीवन में पूरी होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आपका सेवक होने के नाते प्रत्येक को आपके नाम से मैं आशीषित करता हूँ और आशीष की घोषणाएं करता हूँ। प्रभु प्रत्येक पर आपकी आशीष हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु के अनुग्रह में यूं ही चलते रहिए।